हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। देखो यार, जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग में हर समय चल रही होती है। कभी तो हम सोच रहे होते हैं कि यार इस टेस्ट में स्कोर कम आ गया, कैसे मैनेज होगा यार, कैसे मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। कभी हम एग्जाम का सोच रहे होते हैं कि यार फाइनल दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो पेरेंट्स को क्या बोलूंगा। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर का माहौल ऐसा होता है, कभी कभी पेरेंट्स आवेश में आ जाते हैं, पापा मम्मी कुछ बोल देते हैं कि तू क्या ही कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा। या कभी फ्रेंड्स की तरफ मैं देखता हूं तो मुझे लगता है सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स जो है मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, ये कोचिंग में बेटर कर रहा है, इसके मॉक टेस्ट में बेटर स्कोर आ रहा है। उसके अलावा और भी बहुत तरह की एंग्जाइटी हमारे दिमाग में चलती रहती है, कभी करियर की, कभी एग्जाम की, कभी और भी बहुत सारी चीज़ों में हमें फोमो भी होता है। मेरा दोस्त अगर जिंदगी में कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है यार मुझे भी करना जरूरी है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। उस कारण फोमो भी दिमाग में चलता रहता है, जिस कारण मन हमेशा अशांत रहता है। मन हमेशा अशांत रहता है तो हम दुखी तो रहते ही रहते हैं, प्लस जिंदगी में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। किसी भी एग्जाम के लिए हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। आप अपने आप से अभी खुद से पूछ के देखिए कि आपको लगता है आपने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है हम में से ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, इवन अपना 30-40% ही मैक्सिमम दे पाते हैं। अब सोच के देखिए, अगर हम अपना सही में 80-90% भी पोटेंशियल का दे दें तो हमारा काम बनना तय है। क्योंकि मन बहुत सारे सवाल खड़े करता रहता है बार बार कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। अरे भाई, लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, पर पता है उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते, ज्यादातर डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हैं, सोचते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज ही देखते रहते हैं, अप्लाई बिल्कुल नहीं करते अपनी जिंदगी में। तो अब ये मन पे कंट्रोल कैसे आएगा? ये मन पे कंट्रोल तभी आएगा जब आपका मन शांत होगा। मन की शांति के बिना इंट्रोस्पेक्शन की पावर नहीं आती। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपको यह एहसास नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, आप पहचान ही नहीं पाते। ये एंग्जाइटी जो आती है ये असल में रियल प्रॉब्लम्स की वजह से है या कोई इल्यूजन है, ये हमें समझ में ही नहीं आता। तो ये विवेक हमारे अंदर कैसे आएगा, हमारी बुद्धि स्थिर कैसे होगी? उसका बहुत ही बड़ा सुपर पावर होता है मेडिटेशन, यानी ध्यान की अवस्था। याद रखिए, ध्यान किया नहीं जा सकता। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आउटकम होती है, यानी जो फाइनली एक प्रोसेस के बाद आने के चांसेस होते हैं। अगर ध्यान की अवस्था हमें मिल जाती है तो ये मान लीजिए उस समय हम हायर इनफाइनाइट एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर हम हायर एनर्जी से, हायर सेल्फ से, डिविनिटी से यानी भगवान से कनेक्ट हो जाएं तो हम क्या अचीव नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान की अवस्था हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भाई मेडिटेशन क्या है, ध्यान की अवस्था क्या है। नॉर्मली हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि आंखें बंद करके बैठ जाओ आराम से, यानी मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। भाई मेडिटेशन आप कर नहीं सकते। मेडिटेशन एक आउटकम है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अष्टांग योग के 8 लिम्स है और उस 8 लिम्स में ध्यान एक बहुत ही उच्च अवस्था है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, यानी जब हमारा मन एक ही तत्व पे स्थिर हो जाए और बाकी सारे के सारे विचार शांत हो जाए तब ध्यान की अवस्था आती है। मतलब ध्यान एक ऐसी निर्विचार थॉटलेस अवस्था है जिस समय आप जुड़ जाते हो सुप्रीम के साथ और आपकी आइडेंटिटी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। ध्यान की अवस्था से पहले भी कई सारी ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिसमें हमें असीम शांति और पीस मिलता है, लेकिन जब हमारा ध्यान लगता है तब हमें बहुत ही अमेजिंग लेवल का ब्लिस मिलता है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और उस ब्लिस को जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपका मन बार बार होगा कि ये अवस्था बार बार आए। आइए अब जानते हैं अष्टांग योग की हेल्प से किस तरीके से हम ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसमें पहला और बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल जो है वो है यम एंड नियम, यानी लाइफ में होना चाहिए डिसिप्लिन एंड प्योरिटी। सबसे पहले यम की बात करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। जैसे अहिंसा को जिंदगी में धारण करना है, नॉन वायलेंस। हमारी जिंदगी में मन से, वचन से, कर्म से किसी भी तरह की वायलेंस किसी के लिए हमें नहीं सोचनी है, ना ही करनी है। यानी दुनिया में दोष दर्शन करना बंद करना है। प्लस सत्य को निभाना है, यानी हमेशा सच बोलना है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके आपको करना है। उसके अलावा अपरिग्रह, मतलब आपको लालच नहीं होना चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए। उसके बाद नियम, यानी ऐसी डेली हैबिट्स जो आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी है। जैसे सफाई का, आपको शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना है। कंटेंटमेंट, यानी आपको संतोष होना बहुत जरूरी है, जो भी आपको मिले उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। प्लस आपको स्वाध्याय करना चाहिए, यानी स्क्रिप्चर्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपकी लाइफ में आपको सात्विक डाइट और ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की कोशिश करनी चाहिए। यानी स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को सुधारना चाहिए, अपने रूटीन्स को सुधारना चाहिए, तभी हम आगे जाके मेडिटेशन जैसी उच्च अवस्था को पा सकते हैं। आइए जानते हैं सेकंड प्रिंसिपल,
वो है आसन। यानी हमें अपनी बॉडी को, शरीर को स्थिर बनाना होगा। आपने देखा होगा ना, कई लोग लगातार अपने शरीर को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, वो ठीक से बैठते नहीं, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है। तो पोस्चर अगर हमारा खराब होगा ना, तो प्राण ठीक से मूव नहीं करेगा। जो प्राणिक शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है जिससे हैंड मूव हो रहे हैं, ये सब ठीक से मूव नहीं करेंगे, जिस कारण हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी कम होती है, यानी प्राणों का सही से फ्लो पूरी बॉडी में अच्छे से हो। इस कारण आसन बहुत हेल्प करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन का मतलब है ऐसा पोस्चर जिसमें शरीर स्थिर और सुखद दोनों हो। अब कुछ ऐसे आसन है जो जिंदगी में आपको अडॉप्ट करने बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे सिंपल होता है सुखासन, जिसको हम सिंपल आलती पालती मार के बैठना भी बोलते हैं। सुखासन में बैठने की हैबिट तो हमारी कम से कम होनी चाहिए। उसके अलावा पद्मासन जो होता है, जिसको लोटस पोस्चर भी बोलते हैं, ये भी प्राणिक एनर्जी के अच्छे फ्लो के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। और जितने भी योगीज रह चुके हैं और आज के भी जो वेल नोन योगीज हैं, वो इसी पोस्चर का यूज करते हैं। इसके अलावा वज्रासन का यूज किया जा सकता है, खास तौर पर डाइजेशन के लिए। खाना खाने के बाद वज्रासन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब सारा दिन तो हम आसन में बैठ नहीं सकते, तो हम चेयर पे भी बैठते हैं। चेयर पे ध्यान रखिए आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, यानी आपको अपना मेरुदंड यानी स्पाइन को इरेक्ट रखना है। और अगर आप अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखते हो, गर्दन को बहुत ज्यादा झुका के नहीं रखते, इस तरीके से अपनी टेबल का आप ओरिएंटेशन रखें, अपनी बुक्स का ओरिएंटेशन रखें, ताकि आप सीधा पढ़ पाए। अगर बहुत ज्यादा देर तक आप झुके रहेंगे तो आपका प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो डिसरप्ट होगा, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और एक खास बात भाई, आसन में बैठने की अगर आपकी हैबिट हो जाएगी तो एग्जाम के दौरान भी आपका फोकस बहुत ही इंटेंस होगा। तो जब रियल एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है, या किसी पर्टिकुलर एग्जाम में ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स भी होते हैं, तो उसमें भी आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा और एग्जाम में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। भाई अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्राणायाम, यानी कंट्रोल ऑफ योर ब्रेथ। देखो आप सबने ये बात जरूर नोटिस करी होगी भाई, जिसका ब्रेथ जो होता है वो काफी शैलो होता है या बहुत ही जल्दी जल्दी सांस लेता है, ऐसे जानवर भी आपने देखे होंगे, वो रेस्टलेस होते हैं, उनका माइंड भी शांत नहीं होता और इस कारण उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है। लेकिन यहीं पे जब ब्रेथ जो होती है वो हमारी डीप होती है, स्लो होती है, तो उससे माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा सांस है ना, जो ब्रेथ है ना, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड द माइंड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक प्राणायाम जिनको आप डेली लाइफ में अप्लाई जरूर करें। ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही पावरफुल है। जो पहला प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिसमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग करते हैं। अब जो भी मैं प्राणायाम्स आपको बता रहा हूँ, इनके डिटेल्ड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिनसे आप प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सेकंड है भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा होता है हमारा कपाल भाती। कपाल भाती जो होती है वो हमारी डाइजेशन के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से हमारा ब्रेन नेचुरली एक्टिव हो जाता है। तो जो हमें स्लीपीनेस, लेजीनेस फील होती है ना, आप अगर प्राणायाम्स का, आसन्स का लगातार फॉलो करते हैं ना, तो भैया ये जो लेजीनेस है, स्लीपीनेस है पढ़ाई के दौरान, ये भी आपकी कम हो जाती है। ये जो प्राणायाम्स है ना, ये एग्जाम हॉल में पेपर शुरू होने से पहले भी हम 5 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं, या बीच में कभी किसी सवाल में फैल गए, कभी एकदम से एंग्जाइटी बढ़ गई, उस समय भी प्राणायाम का हम यूज कर सकते हैं। यानी जिंदगी की डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्राणायाम बहुत ही पावरफुल शस्त्र है, जिससे माइंड कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं अगला की प्रिंसिपल, ये है प्रत्याहार, यानी विड्रॉइंग द सेंसेस। भाई कछुए को आपने देखा ही होगा, कैसे वो अपनी सेंसेस को विड्रॉ करता है जब खतरा सामने आता है। अब हम अपनी सेंसेस को बिल्कुल ऐसे एक्सपोज करके रखते हैं कि हमें जो जैसा कंटेंट दिखाता है वैसा कंटेंट देख लेते हैं। जहां पे ऐड आ जाता है किसी अच्छे फूड मटेरियल का, हमारा मन करता है चलो यार पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं। तो इसलिए हम सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करते, इंद्रिय निग्रह नहीं करते। लेकिन हमें प्रत्याहार करना पड़ेगा। जब हम कंट्रोल ऑफ सेंसेस करना शुरू करेंगे तभी आगे जाके ध्यान की अवस्था आएगी। प्रत्याहार का डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप जरूर देखिएगा। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये है धारणा, यानी एक पॉइंट पे फोकस करना। नॉर्मली जब हम लोग बोलते हैं ना कि मेडिटेट कर रहा हूं मैं, तो ध्यान कर रहा हूं, पर असल में हम धारणा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब धारणा करने के कई सारे तरीके हैं। या तो हम कैंडल का फ्लेम ले सकते हैं, जिससे त्राटक मेडिटेशन हम करने की कोशिश कर सकते हैं, या हम उसके अलावा ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं, सिंपली ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी जब हम इनहेल कर रहे हैं या जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उस समय बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा नाम जब हम करते हैं तो वो भी धारणा का एक तरीका है। यानी जब हम प्रभु का नाम जपते हैं ना और उसको पूरे ध्यान से करते हैं, तो असल में धारणा की कोशिश कर रहे होते हैं। नाम को हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, तो ये भी धारणा का बहुत ही पावरफुल तरीका है। और जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, किसी सवाल या किसी कॉन्सेप्ट में बहुत डीप में सोच रहे होते हैं, तब भी धारणा की स्टेट आती है।
अब जब हमारी लाइफ में धारणा की स्टेट आने लग जाती है, जब हमारा फोकस लगने लग जाता है, तो हमारी सारी थॉट्स कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे या ब्रेथ पे या किसी भी नाम पे। यानी जब हमारे जीवन में धारणा की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, तब हमारा फोकस लगना शुरू हो जाता है। यानी बाकी थॉट्स जो हैं वो शांत होनी शुरू हो जाती है, लेकिन सारी की सारी थॉट्स अब कॉन्सेंट्रेट होती है किसी ऑब्जेक्ट में। अब जब धारणा होते हुए कुछ समय हो जाता है, तो कुछ समय के बाद हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ या मैं फोकस कर रहा हूँ। तो हमें ना तो ऑब्जेक्ट ध्यान में आता है, ना मैं ध्यान में लगा रहा हूं, ये हमारे ध्यान में आता है। पूर्ण रूप से निर्विचार स्थिति आनी शुरू हो जाती है। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, जब ध्यान की अवस्था आप महसूस करेंगे तो एक बहुत ही अनइमेजिनेबल ब्लिस आपको महसूस होगा। और अगर आपने जीवन में एक बार भी वो अनइमेजिनेबल ब्लिस को महसूस कर लिया, तो आपका काम बन गया समझो। अब देखो, अगर आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी गोल है आपका, तो आप में आत्मशक्ति बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप्स आपको एक एक करके जिंदगी में उतारने चाहिए। मैं मानता हूं सारे स्टेप्स प्रैक्टिकली आप एकदम से नहीं उतार सकते, लेकिन चुन चुन के छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स भी अगर आप चेंज करते हैं, तो 21 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके न्यूरल पाथवेज जो है, जो नए बनेंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो अब तक आपकी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ है, जिस भी तरह की आपकी हैबिट्स हुई हैं, उनसे अपने को निकलना है भाई, और हमको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और इस जर्नी में मैं आपके साथ हमेशा हूं। सभी को राधे राधे।